हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्ती। तो देखिए, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, आप लोगों का भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्या है, मैं पिछले क्लास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 केमिस्ट्री सीबीएसई में। ठीक है, आज उसी को लेकर आज सेकंड टॉपिक, ठीक है, मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, देखिए ध्यान से। एटॉमिक मास यूनिट, हम लोग इस चैप्टर में पूरा एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, मास नंबर पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोला जाता है, सारा पढ़ना है हम लोग को। इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सारा पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, चूँकि एटम्स जो होता है, एक्चुअली में मासेस ऑफ एन एटम्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको लोग नेकेड आँख से भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, मासेस ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, देन सो वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई। हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन एटम्स जो होता है, उसका जो मास होता है वो होता है 1.673 × 10⁻⁻24। ठीक है, -24 ग्राम, बहुत छोटा होता है। मतलब 1.673 को डिवाइड करेंगे कितने से, 1 पे 24 जीरो, मतलब 0.00000, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब बहुत छोटा हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा उसका यूज करना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सिंपल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसी चीज़ को लेके हम बताएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा है वो, 1.673 × 10⁻⁻24। ठीक है, -24 ग्राम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा यूनिट चूज करेंगे जिससे हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए उसको डिफाइन करना, तब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसे सेलेक्ट करेंगे, कार्बन 12 को। तो कार्बन 12, अब जनरली कार्बन जो है वो सिर्फ 12 का मतलब उसकी मास नंबर 12। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जो होता है एक ही नहीं होता, कार्बन 12, 13 और 14 तीन होता है, जिसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। तो सिर्फ कार्बन जिसकी मास नंबर क्या है 12, तो सिर्फ उसके नहीं होता है, एक 12 होता है और एक 13 होता है, एक 14 भी होता है, 666। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक में आएगा, ये सब सारा आएगा, ये 1 बाय 1 करके सारा आएगा, सारा मैं बताऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा यूनिट चूज करते हैं जो हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए, जिसको डिफाइन करना कन्वीनियंट भी हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बन, ठीक है, ऐसा कार्बन जिसमें क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितना हो जाए, 6 हो जाए। और वो कहाँ रहता है, वो न्यूक्लियस पे रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस पे होता है वो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिफाइन करते हैं कार्बन 12 के एटम से। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 मतलब 1/12 में पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, कार्बन 12 एटम से। तो कार्बन 12 एटम का मतलब हो गया कार्बन जिसकी मास नंबर कितना होता है, जिसकी मास नंबर 12 होता है। और हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग जनरली, पहले हम लोग AMU लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब आजकल हम लोग क्या लिखते हैं, इसके जगह पे U यूज करते हैं, U, ये वाले। तो 1U कितना हो गया, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब इसका मतलब ये हुआ, कार्बन 12 एटम्स जो है, इज दैट एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के ऐसा एटम्स जिसमें क्या हो, 6 प्रोटॉन्स और 6 क्या हो जाए, 6 प्रोटॉन हो और 6 न्यूट्रॉन हो।
आगे बात करेंगे हम लोग, आगे कंसेप्ट देंगे, आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता क्या है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में सारा कंसेप्ट हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो अभी सिर्फ ये जानना है हम लोग को कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का मतलब कार्बन जो एलिमेंट है उसका ऐसा एटम जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है। और वो कहाँ होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर ऑफ एन एटम्स। लेकिन किसका एटम्स, किसी भी एलिमेंट का। हम लोग आगे बात करेंगे, अभी जैसे बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। यही होता है, यहीं पर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अगला टॉपिक मतलब आने वाले टॉपिक में, कमिंग टॉपिक में होगा ये। तो यही हम लोग और कैसे डिनोट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। क्यों ज़रूरत पड़ा एटॉमिक मास यूनिट की, इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि जनरली क्या होता है, एटम्स जो होता है ना उसका मास बहुत छोटा होता है। अब जैसे एग्जांपल ले, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है बहुत छोटा। जैसे क्या होता है वो 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब बहुत ही छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया, 0.00000000, मतलब कितने से डिवाइड करेंगे, 1/24 जीरो से। तो इसलिए ऐसा सेलेक्ट किया गया, ऐसा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिससे कंपेयर करना इजी हो जाए हम लोग के लिए। तो किससे कंपेयर किए, इससे हम लोग किए कार्बन 12 एटम से। ठीक है, तो यही है एटॉमिक मास यूनिट। और जितना भी एटॉमिक मास है ऑल अदर एलिमेंट उसी को डिटरमाइन करते हैं कंपेयरिंग करके। किससे कंपेयरिंग करके, मास किसके मास से, कार्बन 12 के मास से हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक जैसे कार्बन 12 का मतलब क्या हो गया, कार्बन का वैसा एटम जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और वो कहाँ रहे, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। ठीक है, सेंटर पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं क्या सिग्निफिकेंस है, किसी भी एलिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर पढ़ेंगे क्या मॉलिक्यूल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, उस फार्मूला क्या बताता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है और आयन, मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्म में रहता है और आयन के फॉर्म में रहता है। तो एटम्स जो है, तो एटम्स किस फॉर्म में रहता है, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है या तो फिर आयन्स के फॉर्म में रहता है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ आयन। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रहता है और आयन के फॉर्म में भी रहता है। मॉलिक्यूल्स क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का, या तो फिर वो एलिमेंट है या तो फिर वो कंपाउंड है। ठीक है, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी होता है, उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के, विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बराबर होता है, उसी के प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करता है ये। और ये फ्री स्टेट में होता है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में भी क्या आ जाएगा, दो टाइप का आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। वो कैसे कंबाइन करता है, तो सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है वो। सेम एलिमेंट जैसे HH, Cl, O2, OO, NN, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे H और Cl मिलेगा तो HCl बन गया। ठीक है, HNO3 बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया। इसमें CO2 मतलब C कार्बन और ऑक्सीजन दो है, दो अलग अलग एलिमेंट है। तो कैसे कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स, ये करता है सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से सेम रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा। जैसे H और H मिला, O और O मिला, N और N मिला, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। या फिर डिफरेंट टाइप से भी मिलके बना होता है। तो डिफरेंट में जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, C हो गया कार्बन, और ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया। ठीक है, HCl हो गया। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन किया है। तो अब ये जो कम्बिनेशन होता है या तो सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का,
मॉलिक्यूल्स ऐसे कंबाइन करता है। अब ये क्या है, 2 टाइप्स होता है मॉलिक्यूल्स में। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या क्या आता है, H2 आता है, O2 आता है, N2 आता है, Cl2 आता है, S8 आता है। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या आता है, कंपाउंड होता है जब 2 एलिमेंट मिल जाता है, केमिकली कंबाइन करता है। अब जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा से, ठीक है। तो चलिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिसकी एटॉमिक मास अभी मॉडर्न अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U, नाइट्रोजन का 14U, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो कार्बन एटम्स है, कार्बन 12 एटम्स है, उसकी जो मास होती है वो तो 1.9926 × 10⁻³ ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है 1.9926 × 10⁻³ ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया लैब में एक्सपेरिमेंट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। इसलिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 1U, कार्बन है तो 12U, ऑक्सीजन है तो कितना लिखेंगे 16U, नाइट्रोजन है तो 14U। आगे टॉपिक में बताएंगे ये 14 है क्या, ये इसे मास नंबर बोला जाता है या एटॉमिक मास बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में 6 में पढ़े होंगे, H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल क्या होता है, शॉर्ट नोटेशन, जिसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं, शॉर्ट नोटेशन वो होता है, सिंबल होता है, ठीक है। शॉर्ट नोटेशन, शॉर्ट में उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वही कहलाता है सिंबल। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ एलिमेंट, कि हाँ वो बता रहा है उस एलिमेंट के नाम के बारे में। और क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स। जो लास्ट में क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एवोगैड्रोज नंबर, जब हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। और क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके मास के बारे में, उसके मास के बारे में, उस एलिमेंट ऑफ एन एटम उसके मास के बारे में, जिसे हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लें कार्बन, कार्बन भी एक एलिमेंट है, मान ली इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कार्बन C क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखना यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डज C रिप्रेजेंट। ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज C रिप्रेजेंट्स, C क्या रिप्रेजेंट करता है। तो C रिप्रेजेंट करता है कार्बन एलिमेंट के बारे में, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन के बारे में, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बारे में, जो किसके इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23 के बारे में, उसका डिफरेंट मास के बारे में, जैसे मास कितना होता है कार्बन का तो 12 होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे C था तो C क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यही रिप्रेजेंट करता है। N क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है N के बारे में कि N क्या रिप्रेजेंट करता है। तो N क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, जो किसके इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और क्या रिप्रेजेंट करता है 14 ग्राम, किसका, नाइट्रोजन का, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से कुछ भी आ सकता है। तो अब हम लोग इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते थे ये एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, कि एटम्स जो होता है, कोई भी जो एटम्स होता है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम जो 2 फॉर्म में रहता है, ठीक है, किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और दूसरा आयन के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल्स क्या है और आयन क्या है। आयन में भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव का मतलब कट आयन, कैटायन, कट पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। तो कैसे वो है अभी देखेंगे हम लोग। तो एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और आयन के फॉर्म में। आयन बनता क्या है, तो वैसा एलिमेंट जिसके माथे पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको रेडिकल्स भी बोलते हैं, वो कहलाता है आयन। और आयन का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसा बनता है आयन, जब लूज कर देगा वो एटम, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका एटम्स यदि लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, अभी देखेंगे। और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाला है उसको एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव है तो कट आयन, कट मतलब प्लस, देखेंगे हम लोग उसे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, हाउ डू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है, वो किस फॉर्म में करता है। फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड देखिए क्या है, ये क्या है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, जिसमें क्या होता है केमिकल सिंबल, और उसमें जो सिंबल होता है, जो फार्मूला बनाते हैं हम लोग किसी भी कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए H2O हो गया, CaCO3 हो गया, 2H2O हो गया। तो इस फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड में क्या होता है, कंपोजिशन होता है। किसका कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल टेल्स अस विच एलिमेंट आर प्रेजेंट, कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, और उसमें जो सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या बताता है, कितना एटम्स है। जैसे ये सबस्क्रिप्ट का मतलब, जैसे ये H2O, ये सबस्क्रिप्ट हो गया जो नीचे पे रहता है लोअर पार्ट में। तो ये क्या बताता है, ये बताता है हाउ मेनी एटम्स, कितना एटम्स है उस एलिमेंट का, उस क्या में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड में। तो देखिए फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है, ये स्टेटमेंट होता है, इट इज अ स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट, ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब उसमें किस किस चीज़ से मिला है, क्या क्या मिला हुआ है, जिसमें केमिकल सिंबल होता है, क्या क्या होता है, केमिकल सिंबल होता है। और वही केमिकल सिंबल क्या बताता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें जो सबस्क्रिप्ट होता है, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या बताता है, ये वो बताता है कि कितना एटम्स है उस एलिमेंट में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, H2O। H2O का मतलब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया ये हो गया 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों मिलता है तो वाटर बनता है। 2H2O का मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ वाटर, 2 एटम्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 एटम्स होता है, 2 2 जा 4, 4 एटम्स होता है हाइड्रोजन का। कितना एटम्स होता है, तो 4 एटम्स होता है हाइड्रोजन का, और 2 एटम्स होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये रिलेटिव मास होता है जिसको कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 एटम से। कार्बन 12 एटम के बारे में, जैसे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम लोग पहले भी पिछले क्लास एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो कार्बन 12 एटम को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो इक्वल होता है, ये उसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, और सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग को सीखना है। थोड़ा सा जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे H2O, तो H2O क्या हुआ, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होता है कितना एटम्स हाइड्रोजन है, तो 2 एटम्स, और 1 एटम्स क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
मतलब लिख सकते हैं 2H प्लस 16 मतलब O, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को ऐड कर दिए तो 18 हो गया U, या फिर AMU लिखते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे और भी इसका एग्जाम्पल लेके करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। मोलिकुलर मास फाइंड करना है किसका, हाइड्रोजन का। तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 एटम्स। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 मतलब 2U। U एटॉमिक मास यूनिट को U से रिप्रेजेंट किया जाता है या AMU लिखा जाता है। क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है तो 2Cl। तो 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, 71 U लिखना होता है। ऑक्सीजन 2O, 2 इंटू 16 का मतलब 32। नाइट्रोजन 2N, 2 इंटू 14 मतलब 28। सिंपल नाइट्रोजन मतलब सिर्फ एक ही एटम्स है। कितना एटम्स है, 1 एटम्स, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 16U, क्लोरीन 35.5U, कितना है, 1 एटम्स ऑफ क्लोरीन है। अब नेक्स्ट आता है, देखिए सिग्निफिकेंस। किसका सिग्निफिकेंस, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे लिखते सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये जो फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, जो फार्मूला है किसको रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नेम ऑफ द सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है उसमें, कितना एटम्स ऑफ एलिमेंट होता है उसमें। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मॉलिक्यूलर मास के डेफिनेट मास के बारे में, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, जो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और क्या करता है, 1 मोल ऑफ एन एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, इन कंपाउंड। अब जैसे मान लीजिए क्या बताएगा, वो फार्मूला बताएगा। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 मॉलिक्यूल्स, किसका, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, क्या बताएगा, और बताएगा वो कितना उस कंपाउंड में कितना मोल ऑफ एन एटम्स एग्जिस्ट करता है। जैसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और उसका डेफिनेट मास को, और उसके डेफिनेट मास को बताएगा वो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या बताएगा, फार्मूला रिप्रेजेंट्स करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस। क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा नेम। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नंबर 2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करेगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल, किसका, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स। और क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका डेफिनेट मास को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेट मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेट मास
डेफिनेट मास ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जाम्पल लेके, ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एग्जाम्पल लेके कुछ समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। सिग्निफिकेंस ऑफ H2O, सिग्निफिकेंस ऑफ H2O, सिग्निफिकेंस क्या महत्व है इसका, क्या वैल्यू है। तो क्या H2O क्या बताता है, तो H2O बताता है वाटर को। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, वाटर का। इसमें कितना होता है, कितना क्या क्या होता है, 2 एलिमेंट्स है, जिसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। और क्या बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 ग्राम। कैसे हुआ, जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास, मतलब उसे हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 2 एटम्स हाइड्रोजन है तो 1 × 2, ऑक्सीजन है 16 + 16 तो कितना हो गया, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये पूछ सकता है ये व्हाट डज H2O रिप्रेजेंट, तो पूरा सारा लिखना पड़ेगा कि वाटर को बताता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उसमें क्या क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, कंबाइन करता है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, 18 ग्राम, जिसका 18 ग्राम वाटर का 18 ग्राम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आयन के बारे में कुछ जान लें। तो देखिए आयंस क्या होता है, आयंस होता है पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। 2 टाइप का आयंस होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायंस और निगेटिवली वाले को बोलते हैं अनायंस। तो कैटायंस कौन बोलता है, कैटायंस का मतलब जितना भी सारा मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटायंस, मतलब लूजेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लूजेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, जैसे मेटल्स, ऑल मेटल्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। इसमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ऑल नन मेटल्स, जितना भी नन मेटल्स है, ऑल नन मेटल्स। अब जैसे एग्जांपल ले ले, सोडियम, देखिए सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके माथे पे क्या हो गया, एक चार्ज हो गया, यही चार्ज, और यही चार्ज क्या कहलाता है, कैटायंस। अब जैसे सपोज क्लोरीन, इसके बारे में हम लोग आगे चल के बहुत सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। अब जैसे क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है। चलिए मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मैग्नीशियम के माथे में कितना हो गया, 2+। एल्यूमिनियम कितना लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम में बन जाएगा +3। क्यों, ये क्या बनाया, ये बनाया कैटायंस, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या बनाया, बन गया कैटायंस। जितना भी नॉन मेटल्स होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो उसके माथे पे क्या बन गया, माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया, ठीक है। क्लोरीन
1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, Cl माइनस। ठीक है, ये गेन कर रहा है सब, गेन। अच्छा, नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना बन जाएगा, -3। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे गेन करेगा, यदि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो क्या बनाता है एनायंस। लूज करता है तो क्या बनाता है, हटाता है, निकालता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है केटायंस। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा आयन्स, मतलब आयन का फॉर्मेशन होना, आयन का बनना। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड में क्या है, जिसमें आयोनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, 2 चार्ज होगा इसमें, वो क्या कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड। मतलब जिसमें क्या हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके जो बना होता है वही होता है आयोनिक कंपाउंड। पॉजिटिव था, नेगेटिव था। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये सारा मिलके क्या बनाया, यही सारा मिलके बनाया आयोनिक कंपाउंड, जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वो क्या बनाया, आयोनिक कंपाउंड। बहुत सारा आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, MgO हो गया, MgCl2 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, किसका सम होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंट बाय इट्स फार्मूला। ये सम होता है, किसका सम होता है, एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बाय इट्स फार्मूला को। तो सम किसका सम हो गया, एटॉमिक मासेस का सम हो गया। किसका एटॉमिक मासेस, एटम्स का, जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके फार्मूला को। अब जैसे मान लीजिए फार्मूला मास पोटेशियम कार्बोनेट, फार्मूला पता रहेगा तभी, अगर ये वर्ड लैंग्वेज में लिखा है, सेंटेंस में लिखा है, तो उसे केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो देखिए K2CO3 कितना एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का 39 × 2, बीच में प्लस कर दिए, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये हो गया 78 हो गया, 12 हो गया, 16 3 48, ऐड कर दिए, कितना आ गया 132U। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमें क्या आगे ले जाएगा और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो 2-3 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कुछ कारण से। ठीक है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास बनाऊँगा कुछ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।